एमडी कैट स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज किसी की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि एमडी कैट के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं, प्लीज़ बुक्स सजेस्ट कर दें। तो मैं आज आपको बुक्स के बारे में गाइड करूँगी और ऑनेस्टली इट्स अ राइट गाइडेंस, सो टेक इट सीरियस। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले ये है कि बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ में मिस्टेक करते हैं कि उनको बुक्स का पता नहीं होता। वो कभी यहाँ से सुनते हैं कि ये बुक यूज़ करो, कोई यहाँ से सुनता है ये, वो सारा टाइम इसी कन्फ्यूजन में गुजार देते हैं और उनको कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ आपको। मैं जो है वो मैंने एकेडमी में नहीं ज्वाइन की थी और फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरा पहले साल में ही एडमिशन हो गया और मेरा साल ज़ाया नहीं हुआ। तो मैं आपसे सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिले, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो ज्वाइन करना नहीं चाहते। तो मेरी सपोर्ट उनके साथ है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यू कैन टेल मी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एमडी कैट बुक्स के हवाले से सबसे पहले हमें अपनी टेक्स्ट बुक्स को कंसिडर करना चाहिए। टेक्स्ट बुक्स की इम्पोर्टेंस मैं आपको बताती हूँ। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो कि हमें किप्स की बुक्स से पढ़ना है, हमें इन बुक्स से। मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है कि वो जो है वो अकेडमीज़ की बुक्स लेके पढ़ रहे होते हैं और अपनी टेक्स्ट बुक को हाथ भी नहीं लगाते। तो सबसे नुकसान में वो बच्चे हैं। तो अपनी टेक्स्ट बुक्स को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। सबसे पहले आपने टेक्स्ट बुक्स को ही फोकस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनके हाथ में किप्स की बुक होती है, कभी किसी की बुक होती है। ये बहुत नुकसान की बात है, ठीक है। आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स को फोकस करना है। एकेडमी का जो फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले वीडियो में बता दी हैं। अगर आप एकेडमी में जाते भी हैं तो आप उन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। एकेडमी का जाने का ये मतलब नहीं है कि आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। टेक्स्ट बुक्स आपने ज़रूर फोकस करनी है, चाहे आप एकेडमी में जाते हैं या नहीं जाते। टेक्स्ट बुक्स का ये है कि सारा का सारा पेपर जो होता है एमडी कैट का, वो उन्होंने टेक्स्ट बुक से ही देना है। किसी किप्स की बुक से नहीं बनाना, ना ही किसी स्टार की बुक से बनाना है। उन्होंने टेक्स्ट बुक से पेपर बनाना है। अब हम सब्जेक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। लेट्स सपोज बायोलॉजी की हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए एमडी कैट के लिए कि पंजाब की जो टेक्स्ट बुक है ना, वहाँ से पेपर बन के आता है, पंजाब की टेक्स्ट बुक से। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फेडरल बोर्ड के होते हैं, जो मर्दान बोर्ड के होते हैं, लेकिन उन्होंने एमडी कैट देना होता है तो उनको टेस्ट की तैयारी के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक जो है वो पढ़नी चाहिए, ठीक है। पंजाब बुक से ही पेपर आएगा। इवन लाइंस उठ के आती होती हैं एमसीक्यूज़ की, इतने सिंपल एमसीक्यूज़ आते हैं। आपको करना क्या है कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए अपना एमडी कैट का सिलेबस देखना है। जो जो टॉपिक्स उन्होंने एक्सक्लूड किए हैं आपने वो नहीं पढ़ने, उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने बस जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है उन पर टिक करना है और उनको अच्छे से पढ़ना है। एक एक चीज़ उनकी करनी है याद। जो टेबल्स हैं, जिनमें वैल्यूज़ हैं, उनकी एक एक चीज़ आप बुक से अच्छे से याद करें, जैसे आप अपने एफएससी के लिए तैयारी करते थे। लेकिन एक एक चीज़ को आपने फोकस करना है। बहुत सिंपल एमसीक्यूज आते हैं। तो ये तो हो गया बायो का कि आपने इधर से ही पढ़ना है। बाकी जो अदर बुक्स होती हैं, किप्स की बुक होती है, अदर बुक्स, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती हैं। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया है तो आप कोई भी बुक्स यूज़ कर सकते हैं। वो मैं स्पेसिफिकली नहीं कहूँगी कि आप यही बुक यूज़ करें एमसीक्यूज़ के लिए। मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी, मैंने उन्हीं में से प्रैक्टिस की थी। मैंने कोई नई बुक नहीं ख़रीदी थी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए। अगर आपके पास एमसीक्यूज़ बुक नहीं है, आप कोई भी ख़रीद सकते हैं। किप्स की ले लें, कोई भी ले लें। किप्स वगैरह का ये है कि उनके एंड पे, चैप्टर के एंड पे एमसीक्यूज़ वगैरह होते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो ले लें बेशक। यही है कि आप अपनी बुक्स से पढ़ें, कहीं और से ना पढ़ें। मैं आपको बार बार ये बात कह रही हूँ। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करें और टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखें, ठीक है। इतने ईजी एमसीक्यूज़ आते हैं, मैं आपको बताती हूँ। एक एमसीक्यूज़ आया था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है उसका फॉर्मिंग फेस और कौन सा है, और उसका पता नहीं, इस तरह का कोई एमसीक्यूज़ था, बहुत सिंपल सा। तो अगर आप बुक अच्छे से पढ़ेंगे तो बायो आपकी सिक्योर हो जाएगी। जितने भी फुल मार्क्स आपके इसमें आ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरीके से पढ़ना है। पहले आपने सिलेबस देखना है, वो टॉपिक्स आपने अच्छे से कर लेने, कुछ भी मिस नहीं करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पेपर से पहले जो है वो इसकी रिवीजन ज़रूर करके जानी है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बुक्स का। तो मैंने आपको बता दिया ना मेनली कि आपने टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। पढ़ना आपने टेक्स्ट बुक से है, लेकिन जो बाकी बुक्स हैं किप्स वगैरह की, या कोई भी एक बड़ी सी बुक भी मिलती है एमडी कैट की जो भी है, वो सारी आपकी प्रैक्टिस के लिए होती हैं। सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ें, सारा अच्छे से पढ़ना आपने टेक्स्ट बुक से ही है। और बाकी जो है आप कोई भी प्रैक्टिस बुक्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ। इसी तरह फिज़िक्स वगैरह का भी, ये सारी एमडी कैट में जितनी भी बुक्स हैं ना, फिज़िक्स केमिस्ट्री हो गई, सारी पंजाब बोर्ड की आपने यूज़ करनी है।
पंजाब टेक्स्ट बुक्स, बहुत सारे बच्चों को ये बात पता नहीं होती, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एमडीकैट में इन्हीं बुक्स से पेपर बन के आता है। बेशक आपके कॉलेज की बुक कोई और थी, लेकिन एमडीकैट के लिए आपको ये ख़रीदनी पड़ेगी और इसी से पढ़ना पड़ेगा। बेशक कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको पता है एमडीकैट में मार्जिन बहुत कम होता है, तो जो है आपको एक एक चीज़ पढ़नी पड़ती है, तो इसलिए आपको उसी बुक से पढ़ना चाहिए जिससे आपका पेपर बन के आता है। बाकी फ़िज़िक्स की मेरी आप बाकी वीडियोस देखिए, उसमें मैंने बताया कि आप किस तरीके से पढ़ें फ़िज़िक्स को। लेकिन बुक के बारे से मैं बता दूं कि आपने पंजाब टेक्स्ट बुक्स यूज़ करनी है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक, कोई भी एमसीक्यूज़ बैंक यूज़ कर सकते हैं, चॉइसली योर्स। और जहाँ तक रही बात एकेडमी की, जो बच्चे एकेडमी जाते हैं तो वो सिर्फ एकेडमी को इसी हद तक इम्पोर्टेंस दें कि वो जो है वो अपनी प्रैक्टिस वहाँ पे अच्छी करें, अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा करें। उसके अलावा वो जो शॉर्ट फॉर्मूलाज वगैरह बताते हैं वो उन पे फोकस करें। और जो एकेडमी नहीं भी ज्वाइन करते वो भी दिल छोटा ना करें, वो घर पे कर सकते हैं। मैंने किया हुआ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इफ़ यू वांट एनी हेल्प यू कैन आस्क मी। तो जो है बिल्कुल आप इसी बात पर अमल करें, अपनी टेक्स्ट बुक्स को अपने पीछे नहीं छोड़ना, वरना आप बहुत नुकसान उठाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि सारा कुछ एकेडमी पे अगर जाते हैं ना एकेडमी, तो कहते हैं कि हम बस एकेडमी जाते हैं तो हमारा एडमिशन हो जाएगा, एकेडमी पे डिपेंडेंट होते हैं। नहीं, हमेशा हर चीज़ में कामयाबी के लिए आपको खुद एफर्ट पुट करनी पड़ती है। और वो ये कि आप खुद सोचें कि टेक्स्ट बुक्स को आप अपनी प्रायोरिटी दें, घर पे भी पढ़ें। अकेडमी सिर्फ आप, जो मैंने आपको अकेडमी की इंपॉर्टेंस बताई उससे वही फ़ायदा उठाएं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी बुक्स हैं। मैं अपनी टेक्स्ट बुक्स ही मेन है, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं। बाकी अब मैं आइंदा अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाऊंगी कि आपको किस तरीके से किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। और अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यू कैन आस्क। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।